जंग के रास्ते का इंतखाब भारत की चॉइस। ये रास्ता आगे कहां जाएगा ये हमारी चॉइस होगी। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए, फिजा से जमीन और समंदर तक हर महाज पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फौज मशरकी और मगरबी सरहदों पर चौकस है। पाकिस्तानी कौम और इदारों का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. Approximately, if you see, it takes about we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. पहलगाम पाकिस्तानी हुदूद से 230 किलोमीटर दूर। कैसे मुमकिन है कि हमले से पहले कोई खुफिया इत्तलात नहीं थी? सिर्फ 10 मिनट बाद तमाम मालूमात मिल जाती हैं। DGISPR का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वाक़े के फौरी बाद इसे मुसलमानों से जोड़ दिया गया। FIR के इंदराज और मंदरजात ने कई सवालात उठा दिए। भारत को इल्जाम तराशी के बजाय जवाब देना होगा। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पहली वीडियो भारतीय चैनल पर नशर हुई। भारत ने हमले की मजम्मत तक नहीं की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के टास्क दे दिए। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज की तमाम सूरत हाल पर नजर है। मुस्तनद इतलात हैं, 36 घंटे हम हैं, पहल नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। वक्त और मकाम का तयन भी खुद करेंगे। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ललकाल। कहा, पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर सबूत इल्जाम तराशी की गई। वाक़े की आलमी सतह पर गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, जिसके TORs मुतफ़िका तौर पर तय किए जाएं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर भारत अपने मखसूस मकासद हासिल करना चाहता है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से पूरा खित्ता खतरे से दो चार है। तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार कई ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी होगा। सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया, पानी रोकने का इक़दाम जंग तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर नुक्ते नज़र से आगाह किया। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय साजिश मुस्तरद, शफाफ, काबिल अमल और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अमरीका भारत को इश्तियाल अंगेजी से रोकने के लिए दबाव डाले। सिंतास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर। इजाफी चार्ज दे दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राबता। दोनों ममालिक के दरमियान LOC पर कशीदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। DGISPR का कहना है कि राबता मामूल की बात है। DGMOs के दरमियान हर मंगल को बातचीत होती है। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में वार। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मनों की बंदूकें खामोश। चकपुतरा पोस्ट समेत मुतअद्दिद मोर्चे नीस्तो नाबूद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मुंडल सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। शाहीन हर दम तैयार, दुश्मन दुम दबा कर फरार। जमीनी और फिजाई महाज पर भारत की पसपाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदही कर ली। बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे भाग निकले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के गैर मामूली नकलो हरकत जारी। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात भी खाली करवा लिए। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। पाक फौज का मुराल बुलंद। जंगी तैयारियां अरूज पर। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए जवान कुर्बानी देने को तैयार।
फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। क्रैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। हमला जिस तरह का वो करेंगे, जिस तरह का वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उससे फिर ज़्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे बढ़कर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरअज़्म कहा, आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं कि जंग की सूरत हाल टल जाए। भारत को अगर कोई शक है तो आलमी सतह पर तहकीकात करा ले। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। नताली बेकर का खित्ते में तनाव कम करने की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी अरब का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक को इख्तलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी भारत करता है, पाकिस्तान जवाब देता है। बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत का जज्बाती रद्दअमल सामने आ रहा है। सिंध तास माहदे पर उनका रद्दअमल पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी था। बंदूक लेकर सरहद पर नहीं गया। आलमी बरादरी तस्लीम करती है पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। सरहद पर कशीदगी लेकिन डरना नहीं, मुकाबला करना है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जलाओ घेराव की तरकीब देने वालों और वर्दी की तौहीन करने वालों का साथ नहीं देना। बहकावे में आने वाले आज जेलों में हैं। भारत के खिलाफ सियासी क़यादत एक पेज पर। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को छुपाने में कामयाब नहीं होगा। इसका बयानिया बुरी तरह पिट चुका। दुश्मन ने जारहियत दिखाई तो मिलकर जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पैगाम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है, मकबूजा कश्मीर में हुए ज्यादा वाक़यात के ताने बाने भारतीय खुफिया इदारों से मिलते हैं। मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बलूचिस्तान असम्बली में भारतीय जारहियत और बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मोदी सरकार इंसानियत से आ रही। जिला पूंछ से पाकिस्तानी खातून 43 बरस बाद मुल्क बदरी पर मजबूर। बारामूला से भी खातून को 40 साल बाद पाकिस्तान भेज दिया। मकबूजा कश्मीर से 60 कश्मीरियों को डिपोर्ट करने का फैसला। श्रीनगर से 36, बारामूला और कपुवाड़ा से 18 कश्मीरी बेदखल। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ वानी का अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC को खत। भारत के एहतसाब और इंसानी बहरान का सियासी हल निकालने का मुतालबा। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल के निर्ख 256 रुपये 64 पैसे हो गए। नोटिफिकेशन जारी। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। शिकागो में हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां निकाली जाएंगी। गजा में इसराइली सफा के जारी सिहूनी तैयारों की वस्ती और जुनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 42 शहादतें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खौफनाक आतिशत की, हजारों एकड़ रकबा जलकर राख। और PSL में मुसलसल 5 मैचेस जीतने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। 210 रन के ताकू में इस्लामाबाद की टीम 121 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने 4 और सिकंदर रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज डबल हेडर होगा। दोपहर 3:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।